नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। अब हम बात करने जा रहे हैं एक हिस्टोरिक और सिंबॉलिक इनिशिएटिव के बारे में जो इंडिया के समुद्री विरासत और प्राचीन नेविगेशन स्किल को मॉडर्न एरा में फिर से जगाता है। INSV कौंडिन्य इंडिया नेवी का फाइंडिंग स्टिच सेलिंग वेसल। यह सिर्फ एक वेसल नहीं है बल्कि इंडिया के समुद्री कल्चर और एशियन शिप बिल्डिंग ट्रेडिशन का रिवाइवल भी है। इसका मेडन ओवरसीज वोयज अर्थात पहली यात्रा 29 दिसंबर 2025 को होगी और यह यात्रा एक सिविलाइजेशनल मैसेज भी होगी। इंडिया फिर से अपनी ओशन हेरिटेज के साथ जुड़ रहा है और अपनी मैरीटाइम डिप्लोमेसी और इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को शोकेस कर रहा है। INSV कौंडिन्य को पोरबंदर गुजरात से फ्लैग ऑफ किया जाएगा और इसकी पहली इंटरनेशनल जर्नी होगी मस्कट ओमान के लिए। यह रूट पुरानी ट्रेड रूट्स को रिट्रेस करता है जो कभी इंडिया को वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और बियॉन्ड से कनेक्ट करता था। इस यात्रा का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। एशियंट इंडियन मरीनर्स यही रूट यूज करते थे ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज के लिए। यानी यह वोयज सिर्फ नॉटिकल एक्सरसाइज नहीं होगी, यह इंडिया के सेंचुरीज ओल्ड इंडियन ओशन एंगेजमेंट को भी ट्रिब्यूट होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं वेसल की सबसे यूनिक फीचर की, स्टिड प्लैंक शिप बिल्डिंग टेक्निक यानी टंकाई मेथड। कॉन्डाई इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वुडन प्लैंक्स कोकोनट कोइन रोप से स्टिच किए गए हैं और नेचुरल रेजिन्स इसको सील करते हैं। मेटल फास्टनिंग का इसमें कोई भी यूज नहीं किया गया है। यानी यह टेक्निक एशियन इंडिया में यूज होती थी जिससे मराइनर्स लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा पर जा सकते थे जैसे कि अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया। मॉडर्न नेविगेशन और मेटलर्जी से पहले यह इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ओशनिक वॉयजेस के लिए फुल्ली रिलायबल थी। INSV कौंडिन्य इस एशियन टेक्निक को मॉडर्न नेवल वैलिडेशन के साथ कंबाइन करता है जिससे कि यह सस्टेनेबल और सीवर्दी बन जाती है। कौंडिन्य का डिजाइन का इंस्पिरेशन लिया गया है 5th सेंचुरी अजंता के शिप डिपिक्शन से और इसके कल्चर मोटिव जैसे कि गंदा भिरुंदा, डबल हेडेड ईगल, सन सिंबल, सिम्हायाली और हप्पा स्टाइल एंकर, यह एलिमेंट सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, यह इंडिया की मैरीटाइम कल्चर हेरिटेज और सिविलाइजेशन आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस वेसल का एस्थेटिक और सिंबल दोनों ही हेरिटेज और प्राइड का कॉम्बिनेशन है जो इंडिया के मैरीटाइम नैरेटिव को मॉडर्न डिप्लोमेसी के साथ लिंक करता है। INSV कौंडिन्य का कंस्ट्रक्शन एक ट्राइपार्टाइट एफर्ट है, मतलब 3 जगहों से मिलकर इसका कंस्ट्रक्शन फाइनलाइज किया गया और बनाया गया है। पहला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दूसरा इंडियन नेवी, तीसरा मेसर्स ओडी इनोवेशन। कंस्ट्रक्शन में ट्रेडिशनल आर्टिसन का कंट्रीब्यूशन है और मास्टर शिपराइट बाबू शंकरान ने किया है। एक्सटेंसिव रिसर्च, डिजाइन वैलिडेशन और टेस्टिंग इंडियन नेवी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू किया गया जिससे वेसल फुली ओशन रेडी और सस्टेनेबल बना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को परफेक्टली ब्लेंड किया गया है। वेसल का नाम कौंडिन्य रखा गया है जो कि लेजेंडरी एशियन मरीनर्स जिसे इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया तक सेल करते थे के क्रेडिट के लिए दिया जाता है। इस वेसल से हिस्ट्री और क्राफ्टमैनशिप को मॉडर्न नेवल एक्सपर्टाइज से इंटीग्रेट किया गया है। इंडिया के हिस्टोरिक मैरीटाइम आइडेंटिटी को शोकेस किया गया है और कल्चर डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर को स्ट्रेंथन किया गया है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ मैरीटाइम स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, यह इंडिया के इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट और हेरिटेज रिवाइवल का सिंबल है। INSV कौंडिन्य स्टिच प्लैंक कंस्ट्रक्शन और 100% घरेलू उत्पादन है। यह वेसल इंडियन नेवी के लिए नॉलेज हब भी है। INSV कौंडिन्य का मेडन वोयज अगर हम कहें यूपीएससी के हिसाब से तो जीएस पेपर 1 के हिसाब से
एंशियंट मेरीटाइम ट्रेड नेटवर्क्स, हेरिटेज कंजर्वेशन और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी सिस्टम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और जीएस पेपर 2 के हिसाब से इंडियन ओशन एंगेजमेंट, मैरिटाइम डिप्लोमेसी और कल्चर डिप्लोमेसी तथा सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अंत में हम कह सकते हैं, एनएसवी कौंडिन्य सिर्फ एक सेलिंग वेसल नहीं है, यह एक सिविलाइजेशन सिंबल है, हेरिटेज रिवाइवल का और स्ट्रेटेजिक टूल भी है। यह प्रोजेक्ट पुरानी सभ्यता जो भारतीय रही है को अभी के मॉडर्न टाइम्स में रिवाइव करता है और इंडियन ओशन लेगेसी को ग्लोबल अटेंशन पर लाता है। इस मॉडर्न यात्रा के साथ इंडिया फिर से समुद्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर सकता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।